जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको विभिन्न जानकारी देने वाली हूँ। सकाम पुरुषों के मांगने पर भगवान सब कुछ उसको देते हैं, किंतु निष्काम भक्तों के मांगने पर भगवान अपना दोनों चरण उसको अर्पित कर देते हैं। मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है और जिसमें विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए हैं। जो जाम्ब है, जाम्ब मतलब जामुन, जिससे जम्बूद्वीप उसका नाम पड़ा, या जामवती भगवती वहाँ विराजती हैं। तो जाम यानी जामुन, और प्लक्स यानी पाकड़, और सालमली यानी सेमर, और इन वृक्षों से ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष वहाँ जम्बूद्वीप में पाए जाते हैं। और लोकालोक पर्वत देवताओं की अतिरिक्त अन्य प्राणियों से रहित है और इसमें गिरी हुई कोई भी वस्तु कभी फिर से नहीं मिलती है। और सूर्य भगवान के विषय में ये वर्णन है कि रथ के ऊपरी भाग में जगत के स्वामी सूर्य के बैठने का स्थान है, जो उनका रथ है उस पर, और वह 36 लाख योजन लंबा और उसका चतुर्थांश 9 लाख योजन चौड़ा वह रथ बताया जाता है। और उतना ही परिणाम वाला वह सूर्य के रथ का जुआ है। और उनके रथ के जुए में 7 घोड़े लगे हुए हैं और उनके जो सारथी हैं वह अरुण हैं। 7 घोड़े जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान सूर्य का वह वहन करते हैं। और वह 7 घोड़े हैं, वो घोड़े नहीं हैं, वस्तुतः वह गायत्री के 7 छंद हैं। और जो उनके सारथी हैं अरुण, वह सूर्य भगवान की ओर मुख करके उस पर बैठते हैं। और अरुण जो हैं वो वस्तुतः उनका सूर्य का नाम अरुण नहीं है, अरुण उनके सारथी हैं जो पक्षीराज गरुड़ के बड़े भाई हैं। और जो राहु मंडल है, सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल का स्थान बताया गया है। और वो राहु किसका पुत्र है? सिंही का पुत्र है। और राहु यद्यपि योग नहीं है, और किंतु वह नक्षत्रों की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता है। चंद्रमा और सूर्य को पीड़ित करने के लिए वह हमेशा लालायित रहता है। और भगवान की कृपा से वह योग नहीं होने के बावजूद भी भगवान की कृपा से वह आकाश में नक्षत्रों की भांति विचरण करने के लिए स्वतंत्र है। वह सदैव सूर्य और चंद्रमा को आच्छादित करने के लिए भी तत्पर रहता है। तो इस तरह से भगवान श्री हरि ने जब जाना कि राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करने के लिए हमेशा लालायित रहता है, तो उन्होंने एक अत्यंत ही भयानक चक्र उन दोनों सूर्य और चंद्रमा के रक्षार्थ भेज दिया, जो बहुत ही गर्म था। अतः उस दुस्सह तेज से सूर्य और चंद्रमा का उस घेरे से रक्षा होती है। इससे खिन्न मन वाला जो वो राहु है, उसके मन में तो ये भाव होती है कि मैं सूर्य और चंद्रमा को भी निगल जाऊं। लेकिन वो जब तक जाता है वहाँ पर, चूँकि सूर्य और चंद्रमा श्री हरि के द्वारा एक वृत्ताकार वस्तु से घिरा हुआ है जो बहुत ही गर्म है, तो राहु वहाँ तक जाता है उस परिधि तक, और कुछ देर रुकता है और फिर वहाँ से वापस वह लौट जाता है। जब वह वहाँ थोड़ी देर रुकता है तो उस बाहरी भाग में वह प्रकाश को तो आच्छादित कर देता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों की। तो हम जब सूर्य को आच्छादित करता है तो हम समझते हैं कि यह सूर्य ग्रहण है, और चंद्र को जब आच्छादित करता है तो हम समझते हैं चंद्र ग्रहण है। वस्तु वह कोई ग्रहण नहीं होता है। एक्चुअली राहु वहाँ ग्रसित करने के लिए वहाँ जाता है, परंतु परिधि में बहुत तापमान है तो उसको वह पार नहीं कर पाता है। और राहु तो मनुष्य को हमेशा ग्रसित करते ही रहता है। अब आपने सुना होगा कि 7 तल हैं पृथ्वी के नीचे, उस तल का वर्णन करती हूँ। तो पहला तल है अतल। अतल में मय नाम का दानव रहता है जिसमें बहुत ही बल है। और अतल के बाद भूतल के नीचे बीतल है। और अतल, बीतल, उसके बाद है अतल, भूतल और बीतल। बीतल के विवर में हाटकेश्वर नाम के भगवान शिव का शिवलिंग है, जो जहाँ वह शिव शक्ति विराजते हैं और जो सभी देवताओं के द्वारा पूजित होते हैं। और बीतल के नीचे सूतल है। सूतल के विवर में विरोचन के पवित्र कीर्ति वाला पुत्र जो है वो बलि रहता है। राजा बलि विरोचन के पुत्र थे। और बलि बीतल में इसलिए रहते हैं कि जब श्री हरि वामन अवतार में बलि से सब कुछ उन्होंने ले लिया था,
तो जब भगवान को आप सब कुछ समर्पित कर दोगे ना, तो भगवान आपको भी यूं ही नहीं कहीं छोड़ते हैं। भगवान ने बलि से सब कुछ ले लिया, किंतु बलि को बीतल में स्थान दिया, और बलि का जो वह स्थान है, जो वह बीतल का वो जो उसका राज्य है, उसमें सदैव लक्ष्मी विराजती हैं, उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। और देवराज इंद्र की प्रिय कार्य और बलि को विष्णु जी ने क्यों छला? वो इंद्र के प्रिय कार्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बलि को छला, और बलि को छलने के बाद जब उसका सब कुछ ले लिया तो उसको बीतल में स्थान दिया, और वहाँ सभी तरह के धान लक्ष्मी इत्यादि सभी गुणों से वहाँ सब कुछ प्रचुर मात्रा में उसको देकर बलि को सुखी बना दिया, और वहाँ उसको किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं है। और इस तरह से सूतल लोक के नीचे तलातल है। तलातल में त्रिपुराधीशमय नाम के दानव रहता है, और जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उसके तीनों पुड़ियों को भस्म कर वहाँ उसे रहने की, सूतल में उसको मय नामक जो दानव है उसको रहने के लिए भगवान शिव ने उसको जगह दी, क्योंकि उसके सभी पुड़ियों को भगवान ने भस्म कर दिया था। तलातल के नीचे में महातल है। महातल में विस्तृत विवर है, उसमें कद्रू रहते हैं। वह अनेक सिरों वाला क्रोधी सर्प है, और जो सर्पों का समूह है उसमें कुंदक, तक्षक, सुसेन, कालिया ये सब रहता है। कहाँ पर रहता है? ये सब तलातल में रहता है। तलातल के नीचे रसातल है। रसातल के विवर में पनी नामक दैत्य राक्षस रहता है, जो वहाँ पर जो निवात कवच या हिरणपुरवासी कहा गया है, और वह काले देवताओं से इनकी जो पनी है, पनी की शत्रुता हमेशा देवताओं से रहती है, और वह रसातल में निवास करता है। रसातल के नीचे पाताल लोक है, और इसमें वासुकी, शंख, कुलिक, श्वेत, धनंजय, महाशंख, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवोत्देक नामक महान क्रोधी, बड़े बड़े फण वाले, ऊंचे फण वाले ये सर्प वहाँ विराजते हैं, और जो दूसरे को हर किसी को डसने के लिए आतुर रहते हैं, किंतु इनका जो सिर है वह मणियों से सुशोभित है, और उस मणि में इतने प्रकाश है कि वहाँ किसी भी बल्ब बत्ती रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी मणियों से वह हमेशा जगमगाती रहती है वह, और वह अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं, और किंतु उसके अहंकार अभिमान को, और चूँकि वह सिर उठा के चूँकि उसको मणि प्राप्त है, इसलिए वो अहंकारी अभिमानी है, तो उसके अभिमान को चूर करने के लिए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? उस पर अंकुश रखते हैं, और उसके अभिमान को अंकुश रखते हैं। वह अनंत मूर्ति भगवान है, और वह शेषनाग के सिर पर रखा हुआ यह जो भगवान जो पाताल लोक में भगवान जो पाताल लोक में विराजते हैं, वह सरसों के छोटे से दाने के बराबर वह दिखते हैं वहाँ क्षीरसागर में। वह इसलिए रहते हैं वहाँ शेषनाग के सैया पर, ताकि इन सर्प जो है यह ऊपर सिर न उठा सके और लोगों का आघात न कर सके, उसके अहंकार क्रोध को वह कुचल कर रखते हैं। तो इसलिए भगवान शंकरसन को अनंत भगवान भी कहा गया है। और अगर कोई मनुष्य कभी अकस्मात दुखी हो जाए, या किसी प्रकार को सुकष्ट आ जाए, या कोई उसके सामने में कोई सर्प इत्यादि आ जाए, उसको क्या करना चाहिए? उसको अनंत भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, शंकरसन भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इससे खासकर सर्प के सामने आ जाने पर अगर कोई अनंत भगवान का नाम स्मरण करे, या शंकरसन भगवान का नाम स्मरण करे, तो संभव है कि कोई भी नाग, कोई तक्षा, कोई सर्प उसको तत्काल नहीं डसेगा, या कोई भी प्रकार की हानि उसको नहीं पहुंचाएगा। और जो 28 प्रकार के नर्क है, नर्क में 28 प्रकार के नर्क कौन से हैं? तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असित त्रावण, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदेश, तप्तमूर्ति, वज्रकंटक,
सालमली, बैतरणी और प्योद, प्राणरोध, विशासस, लालाभक्ष, सारम्यादिदीत, अभिची, अयहपान, छाड़कर्दम, रक्षोत्राण, संभोज, शूलप्रीत, दंद शुक और अवटरोध, पर्यावर्तनक और सूचीमुख। ये अपने जो प्राणी जब अपने शरीर का त्याग करता है तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से जो उच्च संत महात्मा होते हैं, जो केवल स्वर्ग जिसको चाहिए, स्वर्ग में जाने के बाद जब आपका पुण्य क्षय हो जाएगा तो आप जितने ऊंचे से स्वर्ग गए उतने नीचे से धराम से आप नीचे पृथ्वी पर आ जाएंगे। क्योंकि इंद्र भी एक पद है, वो अपने पुण्य से इंद्र बने हैं और वह एक मनवंतर तक रहते हैं। फिर जब उनका पुण्य क्षय हो जाएगा तो वो भी नीचे आ जाएंगे। फिर से तपस्या करने के बाद उनको इंद्र का पद या स्वर्ग का राजा वो बनेंगे, राजाधिपति बनेंगे। तो कोई भी स्वर्ग प्राप्त कर सकता है अपने पुण्य के बल पर। पुण्य क्षय हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा वो। लेकिन जब देवी के धाम या शिव के धाम या विष्णु के धाम, गोलोक इत्यादि जो जिसको प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, तो उसमें भी कहा गया है जिसको शिव धाम, विष्णु धाम या देवी धाम जिसको प्राप्त होता है उस मनुष्य को नीचे नहीं आना पड़ता। लेकिन ब्रह्मलोक में भी गए हुए मनुष्य को नीचे आना पड़ता है। तो ये तो हुआ कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहुँचे हुए जो लोग होते हैं, महात्मा जन होते हैं, जो जो देवी देवता को समर्पित जिनका जीवन मन होता है, वो ऐसे लोक में जाते हैं। किंतु और जो और जिनको जो पापात्मा होते हैं, थोड़े से धर्मी होता है, थोड़ा सा पुण्य होता है और थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा पाप होता है, वो विभिन्न प्रकार के इन 28 नरकों में उनका वास होता है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। और फिर उनको दोनों चीज़ का फल मिलता है, पहले पाप का मिलेगा, फिर धर्म का भी कभी मिलेगा। धर्म का जब मिलेगा तो उनको किसी अच्छे योनि में फिर से जन्म होगा अथवा मनुष्य योनि में ही जन्म हो जाएगा, ताकि वह फिर से अपना उद्धार कर ले। और मनुष्य योनि में जो मनुष्य का जन्म होता है वो उद्धार करने के लिए होता है। किंतु जिन मनुष्यों को किसी शिवलोक, देवी लोक, विष्णु लोक, गोलोक में तो उनको कोई स्थान ही नहीं मिला, और 28 नरकों में भी जिनको स्थान नहीं मिलता, वो क्या बनते हैं पता है आपको? वह बनते हैं भूत, पिशाच, चुड़ैल, गंधर्व, प्रेत इत्यादि योनि में वो अटके मटके भटके रहते हैं, हमेशा पड़े रहते हैं इसमें। और इसमें योनि में कितने 100 वर्ष तक वो पड़े रहते हैं, कब तक पड़े रहेंगे इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। तो इनका इस तरह के अगर कोई भी घर का कोई परिजन कहीं भी कोई इस तरह से कोई हो जाए तो इसका उद्धार उसके अपने स्वयं के द्वारा उसका उद्धार कभी भी नहीं होगा। उसके घर के परिजन ही उसका कभी उद्धार कर देंगे। कभी कोई पुश्त में, कभी कोई पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी, या कभी कोई संत महात्मा उसके घर में हो जाए तो नाम जप करेगा या बहुत धर्म कमाएगा, तो उस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह उसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि स्वयं का उद्धार उसका कभी भी नहीं होगा। तो इन योनि में जन्म हो जाने पर उसका उद्धार करने का 2 ही तरीका है। 2 तरीका कैसे है? एक तो ये आप गया में जाके पिंडदान कर दीजिए, तो एक तरीका ये है। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका जो ये है वह है श्रीमद् भागवत का आख्यान सुनना। जब श्रीमद् भागवत या देवी भागवत जब लोग मनुष्य सुनते हैं तो उसमें 2 प्रकार होता है। जो बाहर में जो यानी शहर के इलाके में जो लोग सुनते हैं तो उसमें केवल कथावाचक कथा कहते हैं। लेकिन अभी भी हमारे ग्रामीण इलाकों में जो पंडित सुनाते हैं, जो व्यास जी सुनाते हैं, उसमें 2 प्रकार होती है। वो सुबह के समय में संस्कृत का श्लोक सुनाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा जितना उनको टाइम लगता है वो पढ़ते हैं, और शाम में वो कथावाचन करते हैं। तो कथावाचन से श्रेष्ठ है संस्कृत का आख्यान सुनना। इसलिए ध्यान से बात सुनिए, समझिए, सुनिए। मैं बहुत मार्मिक अच्छी बात बोल रही हूँ और ध्यान देने की बात है। जब भी देवी भागवत और श्रीमद् भागवत का आप आख्यान सुने तो कथा सुनने के साथ साथ उससे पहले यह सुनिश्चित करें कि वो क्या हुआ व्यास जी आपको संस्कृत में भी सुनाएंगे। सुबह का समय उनका संस्कृत में सुनाने का होता है। अगर वो केवल कथा कहते हैं तब फिर आप मत सुनिए, क्योंकि आधा काम आप कर रहे हैं। संस्कृत श्रीमद् भागवतम में 18,000 संस्कृत के श्लोक हैं। तो ये तो हुआ कि सार्वजनिक रूप से किसी भी देवी मंदिर में या किसी भी ईश्वर के मंदिर में या देवालय शिवालय कहीं भी इस जगहों पर देवी या श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सबसे उत्तम यह तरीका है। लेकिन जब आप किसी अपने घर के गए हुए किसी मनुष्य के लिए जब आप उद्धार करने की बात करते हैं तो उसमें कथा नहीं होगी। आप केवल घर में उनका 18,000 श्लोकों का आप केवल नियम से श्रवण कर लें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा 9 दिन होती है, 9 दिन, और श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन होती है।
तो 7 दिन सुबह के समय 18,000 श्लोक का किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से यानी व्यास जी से आप अगर समुचित उपाय करके श्रद्धा भाव से अगर उन गए हुए प्राणियों के निमित्त आप बैठकर अगर सुन लेंगे, तत्पश्चात आप पूर्ण रूप से उनकी दान दक्षिणा करेंगे, उनका मान सम्मान विदाई करेंगे, फिर आप ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, इसमें पूरे जवाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जवाड़ मतलब गांव में बोलते हैं उसको जवाड़, यानी कि पूरा बहुत लोगों को खिलाना जरूरी नहीं होता है, पर कम से कम 7 लोग 11 लोग ऐसे करके 21 आपको जितना हो सके, इसमें कुमारी, कन्या, सुहागन महिलाएं देवी भागवत में और भागवतम में ब्राह्मण और बटुक इत्यादि सभी को आप खिलाएं, सभी को जितना आप खिला सकते हैं खिलाएं। लेकिन ब्राह्मण भोजन ये सब करने के बाद आप समुचित रूप से उनको दक्षिणा और मुख शुद्धि अवश्य दें। एक बात अच्छे से समझिए, जब भी आप किसी को ब्राह्मण भोजन कराते हैं या कन्या भोजन कराते हैं तो आप सबसे ज़्यादा महंगा सामान जो तांबुल नहीं है, बहुत सस्ता है अभी भी, तो मुख शुद्धि के लिए तांबुल कोशिश करें कि उसको मुख शुद्धि के लिए तांबुल अवश्य दें, तांबुल और दक्षिणा अवश्य दें। अगर आप मुख शुद्धि के लिए आप तांबुल उसको नहीं देते हैं और दक्षिणा नहीं देते हैं तो आपका ब्राह्मण भोजन या कन्या भोजन कराना आपका व्यर्थ चला जाता है। इसलिए अगर तांबुल उपलब्ध नहीं है, शहरी इलाके में समझ लीजिए कि नहीं उपलब्ध होता है जल्दी से, तो मुख शुद्धि के लिए कुछ ना कुछ आप अवश्य दें उनको। आप हरी इलायची दे सकते हैं, या आप सुपारी भी दे सकते हैं। ब्राह्मण हैं तो जनेऊ भी दीजिए और बाकी सभी को दक्षिणा दीजिए और सबको मुख शुद्धि के लिए दीजिए। मुख शुद्धि के बिना आपका दक्षिणा के बिना आपका ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन आपका व्यर्थ हो जाता है। तो घर से गए हुए, इससे असमय गए हुए मनुष्य के लिए या तो गया में जाके पिंडदान कराइए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है कि आप 18,000 श्लोक का 7 दिन तक नियम करके आप किसी योग्य श्रेष्ठ ब्राह्मण से 18,000 श्लोक को आप सुन लीजिए, तो निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है और संशय नहीं रखना चाहिए। तो आज के लिए इतनी सारी मेरी जानकारी थी। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे YouTube का शिव परिवार धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फिर फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा। सब्सक्राइब प्लीज़। धन्यवाद।